ये कहानी बहुत पहले की है। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, मैं एक व्यापारी हूं। मुझे मेरे मित्र ने धोखा दिया है। मुझे उसने बर्बाद कर दिया। उसने मेरा सारा व्यापार चौपट कर दिया है। मैं उसी से आज अपने इस अपमान का बदला लेने जा रहा था। लेकिन तभी रास्ते में मुझे आपका ये आश्रम नजर आया और मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग आपके बारे में कहते हैं कि आपके पास जो कोई भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। आप सभी के सवालों का जवाब दिया करते हैं। मेरी भी कुछ समस्याएं हैं। क्या आप उन समस्याओं का हल मुझे दे सकते हैं? मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिससे मैं अपने उस मित्र से अधिक धनवान बन जाऊं, अधिक पैसे वाला बन जाऊं। उस व्यक्ति की बात सुन महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग बता सकता हूं जिस मार्ग पर अगर तुम मेरे बताए अनुसार चलते हो तो तुम्हारे पास इतना धन होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे पास इतना खजाना होगा कि वो कभी भी खाली नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। यह सुन उस व्यापारी के मन में लालच जाग बैठा। उसने तुरंत ही महात्मा बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, तब आप मुझे वह मार्ग जल्दी से बताइए जिससे मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं और अपने मित्र को यह दिखा सकूं। यह सुन महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें वो मार्ग अवश्य बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि तुमने अपने मित्र के साथ क्या किया। लेकिन याद रहे कि मुझसे कुछ भी झूठ कहने की कोशिश ना करना। जितनी सच्चाई से तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगे, उतनी ही तेजी से मेरा मार्ग तुम्हें आगे की तरफ ले जाएगा। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनने के बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि मैं और मेरा मित्र करीबन 12 साल पहले इस नगर में आए थे। हमारे मन में यह ख्वाब था कि हम भी धन कमाएंगे, हम भी अमीर बनेंगे। जब हम यहां पर आए थे तो मेरे पास मेरे मित्र से अधिक धन दौलत थी। मेरे पास उससे ज्यादा रुपए पैसे थे, लेकिन मेरे मित्र के पास उतना धन नहीं था जितना कि मेरे पास था। एक दिन मेरा मित्र मेरे पास आया और वो मुझसे कहने लगा कि हे मित्र, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुमसे थोड़ी सी मदद चाहिए। इस पर मैंने उससे कहा, हाँ हाँ बोलो मित्र, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर वो कहने लगा कि मुझे भी एक व्यापार शुरू करना है और इसके लिए मुझे तुमसे कुछ पैसे चाहिए। मैंने एक अच्छे मित्र के नाते उसे वो पैसे दे दिए, उसकी मदद की। देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही समय में वो मेरे जितना धनवान बन गया। उसके पास भी वो धन दौलत आ गई। उसका व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ा और यह देख मुझे भी बेहद खुशी होने लगी। मुझे खुशी थी कि मेरा मित्र भी अब धनवान हो गया है और उसके पास भी वो धन दौलत है जो मेरे पास है। मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि मेरा दोस्त भी अब आगे बढ़ रहा था। उसका जीवन भी अब अच्छा और सफल हो रहा था। लेकिन देखते ही देखते उसका व्यापार और भी तेजी पकड़ने लगा और कुछ ही समय में वो मुझसे भी आगे बढ़ गया। वो मुझसे भी ज्यादा धनवान हो गया। उसके पास मुझसे भी बड़ा घर और मुझसे भी बड़ा रथ हो गया। यह सब देख मुझे उससे ईर्ष्या होने लगी। मुझे उससे जलन होने लगी। मैं मन ही मन उससे जलने लगा। मुझसे उसकी यह तरक्की देख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे आगे बढ़े, वो मुझसे ज्यादा पैसे वाला बन जाए। जब भी वो अपने बड़े घर में अपने बड़े वाले रथ में आता
तो मुझे ये देख बहुत तकलीफ होती थी, मानो किसी ने मेरे दिल में कोई सुई सी चुभा दी हो, और अब मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने ये तय किया कि अब मैं उसे और आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैं उसके व्यापार को हानि पहुंचाऊंगा, और उसके व्यापार को हानि पहुंचाने के लिए मैंने एक से एक तरकीबें लगाई, एक से एक षड्यंत्र रचे। यहां तक कि मैंने अपनी धन दौलत और खुद का व्यापार भी उसे हानि पहुंचाने के लिए दांव पर लगा दिया, जिससे उसे सिर्फ थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन उसके बदले में मुझे ज्यादा नुकसान सहना पड़ा। और उस हानि के कारण मेरा पूरा व्यापार नष्ट हो गया, मेरा घर भी बिक गया, मेरे पास कर्जदारों की एक कतार सी लग गई। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सभी रास्ते पर आ गए। जो कुछ भी मैंने उसके कारण सहा है, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। यह सुन महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अच्छा, मुझे यह बताओ, जो भी तुमने अपने मित्र के साथ किया, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सही था? इस पर वह व्यक्ति काफी देर सोच विचार करने के बाद बुद्ध से कहता है कि मैंने उसके बुरे समय पर उसका साथ दिया था, उसे पैसे दिए थे ताकि वो एक नया व्यापार खड़ा कर सके, और जब उसका अच्छा समय आया तो वो मुझे भूल गया। यहां तक कि उसने मेरे बुरे समय पर भी मेरी मदद नहीं की। अगर वो चाहता तो जब उसका व्यापार तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब वो अपने व्यापार में मुझे भी शामिल कर सकता था, ताकि मैं भी उसके साथ आगे बढ़ सकूं। लेकिन उसने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। तो आप ही बताइए, इसमें मैंने क्या गलत किया है? यहां तक कि वो ये भी भूल गया कि मैंने उसके बुरे समय में उसे पैसे दे करके आगे बढ़ाया था, उसका व्यापार खड़ा करवाया था। यह सुन महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही शांति से उस व्यक्ति से पूछा कि जब वह उन्नति कर रहा था, जब वह आगे बढ़ रहा था, जब उसका व्यापार तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब क्या तुमने उन्नति नहीं की? तुम्हारे व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई? यह सुन वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि मेरा व्यापार भी अच्छा चल रहा था, मेरे व्यापार में भी बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन मेरे मित्र की जितनी नहीं थी। इस पर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम्हारा व्यापार उन्नति कर रहा था और तुम्हारे व्यापार में भी बढ़ोतरी हो रही थी, तो फिर तुम्हें किस चीज की कमी थी? महात्मा बुद्ध की इस बात का जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस मैं यही चाहता था कि मेरा मित्र मुझसे आगे ना बढ़े, मुझसे अधिक धनवान वो ना बन सके। इस पर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते थे? क्या तुम्हारा मित्र ही इस दुनिया में सबसे अधिक धनवान है? क्या इस दुनिया में तुम्हारे मित्र से अधिक धनवान कोई और नहीं है? वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मेरे मित्र से भी अधिक धनवान व्यापारी अभी भी यहीं पर है। यह जवाब सुन महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, फिर भला क्यों तुम सिर्फ अपने मित्र से अधिक धनवान बनना चाहते हो? तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते कि इस दुनिया में जो सबसे अधिक धनवान है, तुम उससे अधिक धनवान बनो? तुमने भला ऐसा क्यों नहीं सोचा? क्या तुम अधिक धनवान नहीं बनना चाहते? वास्तविकता तो यही है कि हम अपने नीचे से किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते। हम उसे आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते। जो हमेशा हमारी दया का पात्र बना हुआ है, हम नहीं चाहते कि वो हमसे आगे बढ़े, हमसे अधिक धनवान बने। हम तो बस यही चाहते हैं कि वो हमेशा ही हमारी दया का पात्र बना रहे। भले ही वह व्यक्ति हमसे कहीं आगे निकल जाए, लेकिन हम उसे ये कभी नहीं दिखाना चाहते कि हम उससे ईर्ष्या करते हैं, उससे जलते हैं। जब भी
हमारा आमना सामना होता है तो हम चेहरे पर मुखौटा लगाकर उसे ये दिखा देते हैं कि हम भी तुम्हारी खुशी में शामिल हैं। तुम्हारे आगे बढ़ने में हमें भी खुशी मिलती है। तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी संपन्नता से हम बहुत खुश हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसी के विपरीत हमारे अंदर एक ईर्ष्या की आग जलती रहती है। हम ये सोचते हैं कि भला ये हमसे कैसे आगे बढ़ गया। हम जितने धनवान थे उससे भी धनवान ये भला कैसे बन सकता है। मैंने तो इसकी मदद की थी ताकि ये आगे बढ़ सके, और ये आज इतना आगे बढ़ गया है कि मेरी तरफ देखता तक नहीं है, मुझसे बात तक नहीं करता। और खासकर ये तब होता है जब उस आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को रास्ता हम ही ने दिखाया हो, हम ही ने उसकी मदद की हो, और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही समय के बाद वो हमसे आगे निकल जाता है। यह चीज हमारे मन में खटकने लगती है और हमारे मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। हमें तो बस ये दिखाई देता है कि जिस पर हमने दया दिखाई थी, जिसकी हमने मदद की थी, उतनी मदद करने के बाद भी ना तो वो हमसे बात करता है, ना ही हमारी तरफ देखता है, और ना ही कभी वो ये कहता है कि उसने मेरी मदद से ये सब पाया है। यानी कि वो आपके दिखाए हुए दया का कभी भी गुणगान नहीं करता। और तब आपके मन में एक अलग ही क्रोध उत्पन्न होने लगता है। तब आप उसे बस ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आज तुम जो कुछ भी हो वो मेरी दया से हो। अगर मैंने उस दिन तुम्हारे पर वो दया नहीं की होती, तुम्हारी मदद नहीं की होती, तो आज तुम यहां पर नहीं होते। और धीरे धीरे वो समय भी आ जाता है जब आप उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हो। उसके लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हो और चाहते हो कि वो व्यक्ति वापस कभी भी उस जगह पर ना पहुंच पाए। आपके मन में फिर से वही भाव उत्पन्न हो जाता है कि जहां पर मैंने इसकी मदद की थी, ये वापस वहीं पर पहुंच जाए और फिर से आपको वही दया दिखाने का मौका मिल सके। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इन सभी चक्करों में आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही सुख और चैन को छोड़ देते हैं। अगर आप चाहें तो अपने मित्र की उस उन्नति को आप सहन भी कर सकते हैं, उसे स्वीकार भी कर सकते हैं, और खुशी खुशी तुम अपने व्यापार में भी उन्नति कर सकते थे। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं थी, तुम्हारा व्यापार भी उन्नति कर रहा था, लेकिन तुमने खुद को, अपने व्यापार को सिर्फ और सिर्फ अपनी ईर्ष्या के कारण बर्बाद कर दिया। इस पर वह व्यापारी थोड़ा सा चिढ़ जाता है और महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, मैं आपसे यहां पर यह जानने नहीं आया हूं कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत। मैं तो बस वो मार्ग जानने आया हूं जिससे मैं अपने मित्र से और भी अधिक धनी बन सकूं और अपने उस मित्र को यह दिखा सकूं कि मेरे पास उससे अधिक धन है। यह सुन महात्मा बुद्ध फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यापारी से कहने लगे कि क्या तुम अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो? अगर हां, तो मैं तुम्हें वो मार्ग बता सकता हूं। इस पर वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हां बिल्कुल, मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा सकता हूं और उसके लिए मैं तैयार भी हूं। व्यापारी की इस बात को सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, जैसा मैं कहता हूं तुम बिल्कुल वैसा ही करो, और अगर तुमने सब कुछ वैसा ही किया जैसा मैंने कहा, तो आने वाले सिर्फ 2 सालों के अंदर तुम अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन जाओगे और तुम्हारे पास ऐसी संपत्ति, ऐसा खजाना होगा जो कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि वो बढ़ता ही जाएगा। आगे महात्मा बुद्ध ने उस व्यापारी से कहा कि सबसे पहले तुम्हें यह करना होगा कि तुम अपने उसी मित्र के पास जाओ और उससे अपना व्यापार शुरू करने के लिए मदद मांगो, उससे धन मांगो ताकि तुम अपना नया व्यापार शुरू कर सको। यह सुन वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध पर क्रोधित हो गया। वो कहने लगा
कि हे बुद्ध, ये आप भला क्या कह रहे हैं? मैं अपने उस मित्र के पास अब कभी नहीं जाऊंगा और ना ही मैं उससे कभी भी कोई धन मांगूंगा। वो भला मुझे क्या धन देगा? जब उसे मदद की जरूरत थी तब मैंने उसकी मदद की थी, लेकिन उसने मेरे बुरे समय में आगे बढ़कर मेरी मदद नहीं की। इस पर बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यापारी से कहा, अगर तुम्हें वह संपत्ति चाहिए, वह खजाना चाहिए, तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही करना होगा। जाओ और अपने उस मित्र से धन की मांग करो और उस धन को लेकर तुम अपना नया व्यापार शुरू करो। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें अगले 2 सालों तक इसी आश्रम में आना होगा और इन भिक्षुओं के बीच बैठकर तुम्हें ध्यान साधना भी सीखनी होगी, ताकि तुम्हारा मन भी शांत हो सके और तुम सही दिशा में जा सको। और इतना ही नहीं, तुम जितना भी कमाओगे, तुम्हें अपने पास सिर्फ उतना ही धन रखना है जितना कि तुम्हें जरूरत है। बाकी का सारा धन तुम्हें गरीबों में बांटना होगा, उन्हें दान करना होगा और जितना हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश करना। और सबसे जरूरी चीज कि कभी भी किसी की निंदा मत करना, किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या मत पालना। अपना व्यापार पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करना और तो और किसी तरीके का कोई भी षड्यंत्र मत रचना। अगर तुम ठीक इसी प्रकार से मेरी सारी बातें मानते हो तो तुम देखोगे कि सिर्फ 2 साल के अंदर तुम्हारे पास वो खजाना होगा, वो दौलत होगी जो कभी खत्म नहीं होने वाली। आखिरकार उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध की बात मान ली। उस व्यापारी ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर जैसा उसे महात्मा बुद्ध ने बताया था उसने ठीक वैसा ही किया। और ऐसा करते करते उसे पूरे 2 साल बीत गए। एक दिन वो फिर से महात्मा बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा कि हे बुद्ध, आप जिस संपत्ति की बात कर रहे थे वो मुझे मिल गई है। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या तुम्हारा व्यापार उन्नति कर रहा है? क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे मित्र से आगे बढ़ गया है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, नहीं, मेरा व्यापार बड़ा ही छोटा सा है, लेकिन उस व्यापार से मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं। उस व्यापार से मुझे इतनी आमदनी हो जाती है कि मैं अपने घर वालों यानी अपनी बीवी और बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकता हूं। और जैसा कि आपने कहा था कि लोगों की मदद करनी है, तो वो भी मैं उसमें कर पाता हूं। मुझे आपके कहे अनुसार अब वो सब कुछ मिल गया है जो मैं चाहता था। अब मुझे ये सब कुछ समझ में आ गया है कि हम लोग अपना जीवन सिर्फ व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं। जो संपत्ति हमारे पास है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, उसे हम कभी ध्यान नहीं देते और ना ही उसकी कदर करते हैं, बल्कि हम पूरे जीवन भर सिर्फ कंकड़ और पत्थर ही बीनने में लगे रहते हैं। जिन बातों को मैं पहले नहीं समझ पाता था, वो बातें आज मुझे स्पष्ट तौर पर साफ साफ समझ में आती हैं। मैंने अपने मित्र के आगे बढ़ने पर, उसकी व्यापार की उन्नति पर उससे ईर्ष्या की थी। वो इसलिए क्योंकि हम अपने सुख पर सुखी नहीं होते, बल्कि हम दूसरों के सुख पर दुखी होते हैं। और ठीक ऐसा ही मैंने अपने मित्र के साथ भी व्यवहार किया था। ऐसा हमारे मन के कारण होता है और अब मैं अपने मन को समझ गया हूं। अब जब मैं वो सारी बातें सोचता हूं तो मुझे खुद पर ही हंसी आती है। मैं ये सोचता हूं कि मैंने किन छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लिया था, उनमें उलझ गया था, बल्कि मेरे पास जो था मैंने वो भी खो दिया। लेकिन अगर आप मेरे जीवन में नहीं होते तो हे बुद्ध, मैं ये सब कभी समझ नहीं पाता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।